हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग मात्रक परिवर्तन मतलब इकाई परिवर्तन, जिसे आप इंग्लिश में यूनिट कन्वर्जन भी कहते हैं, वो सीखेंगे। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमें किलोमीटर को सीधा मीटर में बदलना है तो हम लोग कैसे एकदम इजी वे में बदल पाएँ, और जैसे सेंटीमीटर को सीधा किलोमीटर में बदलना है ये कैसे बदले, और मिलीमीटर को किलोमीटर में ये कैसे बदले। तो देखिए, इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो आपको ये सभी चीज़ें एकदम ईजी तरीके से आप निकाल पाएंगे। तो इसीलिए वीडियो को स्किप मत करिएगा, मैं आपको समझाता हूँ कि इसे करना कैसे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको ये वाली लाइन याद कर लेनी होगी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। इसमें सभी में मीटर लगा है, ये आपको ध्यान रखना है। मीटर मतलब हम लोग दूरी के लिए मात्रक परिवर्तन देख रहे हैं, और हम लोग आयतन के परिवर्तन और द्रव्यमान के परिवर्तन के लिए भी वीडियो लाएंगे। तो आप इसमें दूरी के लिए मात्रक परिवर्तन देख लीजिए, मतलब मीटर में दूरी को हम लोग कैसे करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस लाइन को मैं आपको याद करके दिखाता हूँ। देखिए, ऐसे आपको याद करना है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मीटर आपको छोड़ देना है अभी, बस यहाँ मीटर बोलना है। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ऐसे आपको याद करना है। मैं एक बार और याद करा देता हूँ, आपको साथ साथ में बोलते चलना है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। और मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आपने ये वीडियो पूरा देख लिया, आपको ये सभी कॉन्सेप्ट एकदम हलवा मतलब ईजी हो जाएंगे। तो देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, इसको पहले याद कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसको आप ऐसे याद करिए, मैं बोल के बता देता हूँ, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। मैंने खुद इस तरह इसी को याद रखा है। तो चलिए मैं आपको समझा देता हूँ इसका हमें यूज़ कैसे करना है। तो इसीलिए मैं इस लाइन को नीचे थोड़ा ड्रॉ कर लेता हूँ, मतलब लिख ले। देखिए, मैंने इसको इस तरीके से लिख लिया है। और देखिए, अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ कि इसको कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले ये जो मैंने सबसे ऊपर लिखा है ये सबसे बड़ा होता है, मतलब ये जो सबसे बड़ा ये उससे छोटा, ये उससे छोटा, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, मतलब ये सबसे बड़ा है। सबसे बड़ा आपका किलोमीटर है, सबसे बड़ा। और ये सभी बड़े से छोटे, मतलब बड़े से छोटे की तरफ ये वाला चल रहा है, मतलब ये सबसे बड़ा है और इससे बड़े से छोटे की ओर ये चल रहा है। मैंने इसमें लिख भी दिया है, बड़े से छोटे की ओर ये चल रहा है। देखिए, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, उससे छोटा हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर डेसीमीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर। अब देखिए, अब इसको बदलना कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अगर आपने 1 किलोमीटर इसको माना, मैं इसको पेंसिल से बता रहा हूँ क्योंकि मुझको इसमें मिटाना भी पड़ेगा, तो आप समझ लीजिए। देखिए, जैसे आपका ये किलोमीटर अगर ये 1 होगा तो हेक्टोमीटर बस आपको 1 में 0 लगा देना है, मतलब 10 होगा। और उसी प्रकार फिर इसमें भी 1 0 बढ़ा देना है, 100 हो जाएगा। फिर ये 1000 हो जाएगा, फिर ये 10,000 हो जाएगा, फिर ये 1 लाख हो जाएगा, फिर ये 10 लाख हो जाएगा। इसमें 5 0 हो गए, एक और लगा देते हैं, ये 10 लाख हो गया। अब देखिए, ये आपको समझना कैसे, अगर किलोमीटर 1 है तो 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होंगे, और 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर होंगे, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होंगे। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10,000 डेसीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं, और 1 किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अभी आपको ये समझ में नहीं आया होगा, फिर से मैं बताता हूँ। अगर देखिए, आपको कहीं पर अगर कह दे कि 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर, तो देखिए, ऐसे बढ़ेंगे तो 0 बढ़ाते चलेंगे, और अगर ऐसे जाएंगे तो वो मैं अभी बताऊँगा। देखिए, हम लोग उपज डेकामीटर से हम लोग मीटर चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे आ रहे हैं, मतलब बड़े से छोटे की ओर। मैंने बताया सबसे बड़ा ये है, उससे छोटा ये, इससे छोटा ये, फिर इससे छोटा ये, मतलब इससे भी छोटा मीटर है। तो हम लोग छोटे की तरफ आ रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, 0 बढ़ाते चलेंगे, 10। तो कहेंगे, आप कहेंगे 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। और उसी प्रकार आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको किसी ने पूछा 1 डेकामीटर बराबर कितने मीटर, तो आप 10 मीटर कह देंगे। अगर आपसे यही किसी ने पूछ लिया
1 डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर। तो आप कैसे करेंगे, एक इधर चल रहे हैं तो 0 बढ़ाते चलेंगे, 10, फिर एक और 0 बढ़ाएंगे, 100। तो देखिए हमसे पूछा क्या था, 1 डेसीमीटर बराबर कितने मिलीमीटर। तो आप कहेंगे 1 डेसीमीटर बराबर 100 मिलीमीटर। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। और वैसे ही जैसे मैं कह दूं, आप कहीं भी एक मान के 0 बढ़ाते चल सकते हैं। ये नहीं कि आपने यहाँ ही 1 माना है तो आप एकदम ऐसे ही बढ़ाते चलेंगे। आप किसी को भी 1 मान के नीचे की ओर बढ़ाते चले जाएंगे। आप इसे सीधा सीधा भी याद कर सकते हैं या ऐसे भी याद कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मैं आपको एक बार और मिटा के समझा देता हूँ। अब देखिए इसको हम लोग एक बार और समझते हैं। देखिए अगर आपसे किसी ने कह दिया कि 1 मीटर बराबर हमें बताइए कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो आप देखिए कैसे करेंगे। एक यहाँ है और हम लोग चल रहे हैं बड़े से छोटे की ओर। मैंने आपको बताया कि सबसे बड़ा ये है, फिर इससे भी छोटा ये है, और इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये है, इससे छोटा ये, और इससे भी छोटा ये, और इससे भी सबसे छोटा मिलीमीटर है। और अगर आप बड़े से छोटे की ओर चल रहे हैं तो आप 0 बढ़ाते हुए चलेंगे। देखिए 1 मीटर, ये देखिए ये आपको जनरली याद नहीं होते, इसीलिए आप ऐसे ही कोई इससे याद करेंगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा, तो इसीलिए इससे याद करिए। देखिए अगर आपसे पूछ लिया कि 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर, तो देखिए हमें पूछा है 1 मीटर बराबर कितने मिलीमीटर, तो हम लोग ऐसे चार्ट बनाते हुए आएंगे, 1, 10, 100, 1000। तो देखिए आप सीधा डायरेक्ट कहेंगे 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, ऐसे आप कहेंगे इसको। क्योंकि देखिए ये 1 था तो ये 10 हो गया, ये 100, ये 1000, तो 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर ये होता है। और उसी प्रकार आपसे अगर किसी ने पूछ लिया 1 किलोमीटर बराबर बताइए हमें डेकामीटर कितना होता है। देखिए 1 किलोमीटर है और हमें पूछा डेकामीटर, तो किलोमीटर से हमें सीधा डेकामीटर पाना आना होगा, क्योंकि हम लोग बड़े से छोटे की ओर आ रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग गुणा करते चलेंगे। 10, 100, तो 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर हो जाएगा। 1 किलोमीटर बराबर 100 डेकामीटर। अब देखिए अब आपको शायद समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं एक बार और बताऊंगा इसको। अब देखिए अब एक बार और मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपको किसी ने, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपने इसको 1 माना है तो आप 0 बढ़ाते हुए चलेंगे, मतलब 10, 100, 1000, 10,000 ऐसे। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया हमें बताइए 1 डेकामीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो देखिए हमसे सीधा पूछा है 1 डेकामीटर बराबर कितने सेंटीमीटर। तो आप देखिए सबसे पहले यहाँ तक आएंगे, यहाँ 1 है तो ये कितना होगा 10, और 1 है तो ये 10 होगा, तो ये कितना होगा 100, क्योंकि हम लोग 0 बढ़ाते हुए चलते हैं। 1 में 0 बढ़ाया तो 10 आ गया, और 10 में फिर से 0 बढ़ाया तो 100 आ गया। अब 100 में भी 0 बढ़ाएंगे, 2 0 पहले से तो 1 बढ़ाया तो 1000 हो गया। तो 1 डेकामीटर बराबर हमारे कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 डेकामीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। और उसी प्रकार अगर आपसे किसी ने कह दिया कि 1 किलोमीटर बराबर हमें सेंटीमीटर बताइए कितना होता है, ऐसे मैं कर देता हूँ, 1 किलोमीटर बराबर हमें सेंटीमीटर बताना है कितने होते हैं। तो देखिए ये 1 है तो ये 10 होगा, ये 100 होगा, ये 1000 होगा, ये 10,000 होगा, ये 1 लाख होगा। 1 लाख होगा तो आप कहेंगे 1 किलोमीटर में 10 लाख हमारे सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि ये 10,000 था, 10 लाख नहीं 1 लाख होता है, 10 लाख नहीं होता है। तो 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। अभी देखिए मैं आपको एक और चीज़ समझा देता हूँ। अगर आपसे पूछे 1 किलोमीटर बराबर हेक्टोमीटर कितने होते, तो आपसे सीधा हेक्टोमीटर पूछ लिया तो 1 तो ये कितना होगा 10,
तो 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर। आपसे अगर कुछ भी पूछे तो आपको उस पर 1 रख देना है। अगर नीचे को पूछ रहा है तो गुणा करते चलना है, मतलब 0 बढ़ाते हुए चलना है। 1 0 2 0 3 0। अगर ऊपर की ओर चल रहा है, अब मैं आपको समझाऊंगा, अगर ऊपर की ओर चल रहा है तब क्या करेंगे। देखिए, उतनी देर से हम लोग बड़े से छोटे की ओर आ रहे थे, अब हम लोग छोटे से बड़े की ओर जाएंगे, तब क्या होगा। देखिए, इसको आप लोग कैसे करेंगे। अब आपसे कोई पूछे कि 1 मीटर बराबर बताइए हमारा कितना किलोमीटर होता है, तो आप नहीं बता पाएंगे। आप इसमें गुणा 0 बढ़ाते हुए नहीं चलेंगे, क्योंकि आप छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। तो अब देखिए, हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तब क्या करेंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखिए, सबसे पहले हम लोग छोटे से बड़े, अगर आपका ये 1 है, ये आपका 1 है, तो ये कितना होगा 1/10। और ये 1/10 है तो ये कितना होगा 1/100। अगर ये 1/100 है तो हमने 0 हुए नीचे बढ़ाना है, तो 1/1000। ये कितना हो जाएगा 1/10,000। हम कर वही रहे हैं कि 1 10 100 1000 10,000, पर हम 1 के बटे में सभी को लिख रहे हैं, क्योंकि हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं। तो ये 10,000 हो गया, तो ये कितना होगा 1 लाख। और ये कितना होगा 10 लाख। ये 10 लाख हो जाएगा। तो आपको अब समझ में आ गया होगा, अगर ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो हमें 0 बढ़ाते हुए चलना है। अगर नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हैं तो 1 के बटे में लिखते हुए चलना है। अब मैं एक बार और समझा देता हूँ। देखिए, हम लोग छोटे से, अगर 1 मीटर है तो कितने इसमें हेक्टोमीटर होंगे। अभी आप क्वेश्चन मत देखिए, समझिए। देखिए, अगर ये 1 है तो ऊपर वाले क्या होंगे, ये होगा 1/10। ये कितना होगा 1/100। और ये कितना होगा 1/1000। ये 0 यहाँ पर कट है, इसको मत निगलेक्ट कर दीजिएगा। देखिए, आपने देखा फिर से कि हम लोग 1 के बटे में सभी को लिखते जा रहे थे। प्रोसेस वही है कि 0 बढ़ाते हुए चलना है, पर हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो इसीलिए हम लोग बटे में लिखते हुए जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 1 रुपये बराबर 100 पैसा होता है। 100 पैसा होता है। और 100 पैसा, देखिए रुपया बड़ा है और पैसा छोटा है, तो बड़ी चीज़ में ज़्यादा छोटी चीज़ें मिल जाती हैं। बड़ी चीज़ में ज़्यादा छोटी चीज़ें मिल जाती हैं, इसीलिए बड़ी ये चीज़ है तो इसमें ज़्यादा छोटी चीज़ें मिल जाएंगी। ये सभी ज़्यादा मिलेंगी। आपने देखा, अगर 1 किलोमीटर 1 है तो ये 10 होता था, ये 100 होता था। मतलब बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ें ज़्यादा मिल जाती। मैं ये लाइन लिख देता हूँ, बड़ी चीज़ में छोटी चीज़ें ज़्यादा मिलती हैं। आपने वैसे ही देखा कि 1 रुपया बड़ा था और पैसा छोटा, तो 1 रुपये में 100 पैसे आसानी से मिल जा रहे थे। इतना आपने देख लिया। और इधर से इधर को चलेंगे तो क्या करेंगे। अगर देखिए, अगर आपका मिलीमीटर नहीं, अगर आपका सेंटीमीटर 1 है तो डेसीमीटर कितना होगा। ऊपर को चल रहे हैं, मतलब छोटी चीज़ से बड़ी चीज़ लाना चाह रहे हैं, तो हम बटे में लिखेंगे। अब देखिए, बटे का मतलब क्या होता है। देखिए, 1 के हमने 10 भाग कर दिए तो छोटा होगा कि नहीं। हमने एक चीज़ के 10 भाग कर दिए। जैसे ये हमारा पेन है, इसके हमने 10 भाग कर दिए, तो 10 भाग अगर किए तो छोटा ही तो होगा इससे। इसके हमने 10 भाग कर दिए, तो अगर मैं इसके 10 भाग करूँगा तो ये छोटे छोटे पार्टों में बट जाएगा। तो मतलब कि ये पूरा जो है वो छोटे छोटे पार्टों में बढ़ जाएगा। मतलब जो एक पार्ट होगा वो बहुत छोटा होगा। लगभग आपका इतना कट के अगर आया तो ये
छोटा है पूरी पेंसिल से। तो आपको इसी तरह ध्यान रखना है कि बड़ी चीज़ से हम लोग छोटी चीज़ें ज़्यादा ले सकते हैं। अगर वैसे देखिए, अगर आपके पास 100 रुपये हैं तो आप 100 रुपये से कितनी टॉफ़ियाँ ले सकते हैं? 200। अगर 1 रुपये की 2 मिल रही है तो। अब देखिए, आपको मैंने ये समझा दिया, अब थोड़ा मैं और आपको ये डीप से समझाता हूँ। देखिए, अब मैं आपको समझाता हूँ। मैंने आपको समझा दिया कि अगर हम लोग छोटी से बड़ी की ओर जाएंगे तो हमें बटे में लेना होगा, और अगर बड़ी से छोटी की ओर आएंगे तो हमें गुणा करते मतलब जीरो बढ़ाते हुए चलना है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछे 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते, देखिए हमने छोटे से बड़े की ओर पूछा, तो आप क्या करेंगे, 1 के बटे में लिखते हुए चलेंगे। ये 1/10 है तो ये 1/100 होगा, जीरो बढ़ाते ही चलना है, तो ये होगा 1/1000। अब देखिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। अब देखिए, ऐसे ही आपसे किसी ने पूछ लिया 1 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो 1 सेंटीमीटर ये है, और हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में 1/10 डेसीमीटर होते हैं। मतलब जो 1 सेंटीमीटर होता है उसका 10वां भाग। अब देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए जैसे आपको ये स्केल दिख रही है, मैं इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। देखिए आपका 1 सेंटीमीटर यहाँ से पूरा यहाँ तक है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पूरा 1 सेंटीमीटर है। अब 1 सेंटीमीटर का 10वां भाग, मतलब जो आपको इसमें लाइनें दिख रही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो जो आपका ये वाला भाग होता है, मैं आपको इससे समझाता हूँ। देखिए जो आपका ये वाला भाग होता है, इतना, सिर्फ ये इतना जो भाग होता है, यही आपका 1/10वां भाग है, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में पूरा 1/10वां भाग ये है। जो इसके बीच की ये पूरी चौड़ाई है, यही 1/10वां भाग है। ये पूरे सेंटीमीटर का यही 1/10वां भाग है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि 1/10वां भाग होता क्या है। अब फिर से आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। अगर आपका 1 सेंटीमीटर में, अगर आपसे कोई पूछे 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, तो देखिए हम लोग छोटी से बड़ी की ओर जा रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर है तो डेसीमीटर कितना होगा 1/10, और सेंटीमीटर कितना होगा, मतलब मीटर कितना होगा, सेंटीमीटर मीटर बराबर नहीं है। 1 सेंटीमीटर है तो डेसीमीटर 1/10 होगा, तो मीटर कितना होगा 1/100। तो आपके ध्यान क्या रखना है, आपको बस इतना याद कर लेना है, ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होता है। उसी प्रकार आपसे कोई पूछ ले यदि 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, तो अगर ये 1 मीटर है तो ये कितना होगा 1/10, 1/100, 1/1000। तो आप सीधा कहेंगे 1 मीटर में 1/1000 किलोमीटर होते हैं। तो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब देखिए मैं आपको कुछ सवाल करके बता देता हूँ कि इन्हें करना कैसे है। जैसा मैंने ये लिखा, ये वाले सवाल, अब इनको करना कैसे है, तो देखिए इन्हें हम लोग करेंगे कैसे, ये सबसे बड़ा सवाल है। अब देखिए मैं आपको ये सभी क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, या आप ऐसे भी याद कर सकते हैं इसको। ये 1 होगा तो ये 10, 100, 1000, 10,000, मतलब ये सबसे बड़ा है, और रुक जाइए, ये सबसे बड़ा है और ये छोटे की ओर। अब छोटे से बड़े की ओर आएंगे तो बटे में, तो आपको ये ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसी से समझाऊंगा ये कैसे सवाल करने हैं। देखिए हमें कह रहा है 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 5 किलोमीटर कह रहा है, 5 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं। तो आपको पता है, आपको सबसे पहले
किलोमीटर और मीटर में संबंध, मतलब 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं आपको ये निकालना है। देखिए ये हमारा किलोमीटर 1 है, मैं इसको पूरा रफ कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। अब देखिए सबसे पहले हमें निकालना है कि संबंध इनके बीच में कि 1 किलोमीटर बराबर कितने मीटर होते हैं। तो देखिए किलोमीटर ये है और हमें मीटर पूछ रहा है, तो हमें बड़े से छोटे की ओर तो हमें 1 0 लगा के चलना है। 1 में अगर 0 लगाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 0 तो 100 हो जाएगा, और इसमें लगाएंगे तो 1000। तो हमारा संबंध निकल के आया कि 1 किलोमीटर, किलोमीटर को km से लिखते हैं, 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। 1000 मीटर, 1000 मीटर होता है। अब देखिए हमें निकालना है 5 किलोमीटर का। तो देखिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर था, तो हम 5 किलोमीटर बराबर क्या कह सकते हैं, 5 गुणे 1000, मतलब 5000 मीटर। तो इससे क्या निकला कि 5 किलोमीटर में 5000 मीटर होते हैं। ये आपका मतलब इससे निकला है। अब देखिए इसमें आपको थोड़ी दिक्कत हो रही कि हमें गुणा क्यों कर दिया, तो इसको समझते हैं। अगर आपके पास दो बॉक्स हैं, या आप लोग एक बॉक्स मान लीजिए, आपके पास एक कोई बक्सा है, एक बक्सा है जिसमें आपका 5 किलो वज़न है, एक बक्से में 5 किलो वज़न है। अगर आपसे इसी तरह के जैसा एक वाला बक्सा है उसी तरह के 5 बक्से आ गए और उनमें भी 5-5 किलो है, तो आपको बताना है टोटल 5 बक्सों में कितने किलो होगा। तो आप सीधा कहेंगे 25 किलो। तो आपने क्या किया, 5 को इस वाले 5 बक्से थे, एक बक्से में 5 किलो था, तो 5 बक्से थे, तो 5 बक्सों में वज़न पूरा करके गुणा कर दिया, तो 25 किलो आपने ऐसे बता दिया। या आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं कि आपको 5 किलोमीटर लिखना है, गुणे में 5 गुणे 100, 1000 लिख देना है। ये देखिए 1 दिया है, 5 का निकालना है, तो आप 1 से 5 का गुणा कर देते हैं। अब देखिए अब हेक्टोमीटर को सेंटीमीटर में बदलना है। करना क्या होगा, हमें हेक्टोमीटर और सेंटीमीटर के बीच में संबंध, मतलब 1 हेक्टोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं। अब देखिए हेक्टोमीटर ये है, सेंटीमीटर नीचे है, मतलब बड़े से छोटे की ओर 1 हेक्टोमीटर ये है, और सेंटीमीटर की ओर चलना है तो ये हो जाएगा 10, मैं इधर कर देता हूँ। अगर 1 हेक्टोमीटर ये है तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा 10,000। तो आपने क्या निकाला, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर, 1 हेक्टोमीटर में 10,000 सेंटीमीटर आपने निकाल लिया। निकाला आपने 1 हेक्टोमीटर बराबर, हेक्टोमीटर बराबर कितने सेंटीमीटर, 10,000, 10,000 सेंटीमीटर। cm से सेंटीमीटर को लिखते हैं। अब देखिए 1 हेक्टोमीटर बराबर अगर 10,000 सेंटीमीटर है तो 2 हेक्टोमीटर बराबर क्या होगा, तो 2 हेक्टोमीटर बराबर हो जाता है हमारा 2 गुणे 10,000। ये 10,000 हमारा सेंटीमीटर हो जाता है। तो देखिए 2 में 10,000 का गुणा करेंगे तो हमारा 20,000 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि 2 हेक्टोमीटर बराबर 2000 सेंटीमीटर होता है, ये आप कह सकते हैं। अब देखिए उसी प्रकार ये पूछ रहा है 7 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर, मतलब 7 सेंटीमीटर में कितने डेकामीटर। अब देखिए यहाँ से यहाँ जाना है तो हमें पहले सेंटीमीटर और डेकामीटर के बीच में संबंध। तो देखिए 1 सेंटीमीटर बराबर होता है हमारा कितना डेकामीटर निकालना पड़ेगा। देखिए अगर ये 1 है तो हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो बटे में लिखेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1/10, ये हो जाएगा 1/100, और ये कितना हो जाएगा 1/1000।
तो आप इससे क्या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 डेसीमीटर। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 सेंटीमीटर बराबर 1/1000 डेसीमीटर। अब देखिए हमें पूछ रहा है 7 सेंटीमीटर। और आपको एक बात बता दूं, जिसमें बदलना हो तो आप सबसे पहले देखिए, जैसे हेक्टोमीटर में बदलना था तो मैंने लिखा 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना 10,000 सेंटीमीटर। तो आपको अभी ऐसे निकालना है, हेक्टोमीटर है तो आपको सबसे पहले निकाल लेना है हेक्टोमीटर से जिसमें बदलना हो तो आप सबसे पहले 1 हेक्टोमीटर बराबर निकाल लेंगे। उसी तरह अगर आपको सेंटीमीटर को डेसीमीटर में बदलना है तो आप 1 सेंटीमीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं ये निकाल लीजिए। और इसमें भी आप वही करेंगे, 1 डेसीमीटर बराबर निकालेंगे कितने किलोमीटर होते हैं, बस। अब देखिए हम कर रहे थे ये वाला तीसरा सवाल कि 7 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर हैं और 1 सेंटीमीटर बराबर होता है 1/1000 डेसीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 7 गुणे 1/1000 डेसीमीटर। अब देखिए 7/1000, ये 7/1000 हो जाएगा। अब देखिए नीचे आपके 1000 हैं, मतलब 3 जीरो, तो आप भाग करेंगे तो आप ऐसे इसको लिख देंगे, पॉइंट लगाएंगे 007, मतलब इसके 3 अंक इधर 0 लगा देंगे, या आप इसका भाग कर लीजिए तब भी आपका यही आंसर आएगा। आप भाग करके भी देख सकते हैं क्योंकि नीचे 3 जीरो हैं, अगर नीचे 0 ही 0 हैं तो आप जितने जीरो हैं उतने इस संख्या के बाद पॉइंट लगा सकते हैं। अब देखिए ये क्या होगा, 3 डेसीमीटर को किलोमीटर, तो हमें 1 डेसीमीटर बराबर सबसे पहले ज्ञात करना होगा कितने किलोमीटर। देखिए 1 डेसीमीटर में हमें किलोमीटर बताना है। अब देखिए छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, तो अब देखिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इसको रफ कर देता हूँ फिर देखिए हमारा सवाल था 3 डेसीमीटर में कितने किलोमीटर। तो देखिए डेसीमीटर और किलोमीटर में संबंध, तो एक डेसीमीटर बराबर कितना किलोमीटर होता है, सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है। देखिए 1 डेसीमीटर तो 1 ये है, और हम लोग छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं तो हम लोग बटे में करते चलेंगे, 1/10, 1/100, 1/1000 और 1/10,000। अब देखिए 1 डेसीमीटर बराबर आया 1/10,000 किलोमीटर। क्या आया, 1 डेसीमीटर बराबर 1/10,000 कितना किलोमीटर, 1/10,000 किलोमीटर आया। अब देखिए 1 डेसीमीटर बराबर 1/10,000 किलोमीटर आया। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले आपको देखिए इसमें 3 डेसीमीटर बराबर कह रहा था, तो 3 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 1/10,000 किलोमीटर हो जाएगा। अब देखिए 3/10,000 किलोमीटर आ जाएगा। अब देखिए नीचे 4 जीरो हैं तो हमें पॉइंट इधर करके 4 बार, तो देखिए ये तो एक ही है तो हम लोग 3 के आगे 4 जीरो बढ़ा के 3 जीरो बढ़ा के इधर पॉइंट लगा देंगे। देखिए 4 संख्या बाद पॉइंट लग गया। अब देखिए 5वां सवाल है 4 मील, ये आप कमेंट करके बता दीजिए क्योंकि मैंने आपको इतने सारे क्वेश्चन बता दिए तो आपको समझ में आ गया होगा, तो आप इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, और मैं आपको ये एक बार दिखा देता हूँ, इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसका भी ले सकते हैं। और आपको ये चौथा आंसर कमेंट में करके बता देना है कि 4 मिलीमीटर बराबर कितने डेसीमीटर होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक और कमेंट में अपना एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा
जो आपको टॉपिक ना समझ में आया हो तो कमेंट करिएगा, मैं उस पर एक ज़रूर वीडियो बनाऊंगा। धन्यवाद।